किसी भी प्रोजेक्ट की नींव तभी मजबूत बनती है जब कार्यों का बारीकी से विभाजन किया जाए और हर सदस्य की ताकत को पहचाना जाए। जब हम टीम के लोगों की क्षमताओं, उनके अनुभव और उनकी रुचियों को समझकर काम सौंपते हैं, तो न केवल काम में गुणवत्ता आती है, बल्कि टीम के अंदर विश्वास और उत्साह भी बढ़ता है। ये प्रक्रिया सहयोग और तालमेल को भी सशक्त बनाती है, जिससे चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है। भारतीय माहौल में जहां विविधता और सामूहिकता दोनों हैं, यह रणनीति और भी अधिक असरदार साबित होती है। कार्य का विभाजन क्या है? कार्य का विभाजन, जिसे कार्य आवंटन, टास्क एलोकेशन भी कहते हैं, एक बड़ी परियोजना को छोटे प्रबंधनीय हिस्सों या कार्यों में तोड़ने और फिर इन कार्यों को टीम के सदस्यों के बीच बांटने की प्रक्रिया है। इसका मकसद प्रोजेक्ट को ज्यादा कुशल और अचीव करने लायक बनाना है। प्रभावी कार्य विभाजन से ये बातें पक्की होती हैं। स्पष्टता, हर सदस्य को पता होता है कि उसे क्या करना है। दक्षता, काम सबसे सही व्यक्ति को सौंपा जाता है, जिससे समय और रिसोर्सेज बचते हैं। जवाबदेही, हर सदस्य अपने खास कामों के लिए जिम्मेदार होता है। प्रगति, छोटे छोटे काम पूरे होने से टीम को प्रगति दिखती है और वे मोटिवेटेड रहते हैं। टीम के सदस्यों की पहचान क्या है? टीम के सदस्यों की पहचान का मतलब है टीम के भीतर हर व्यक्ति की अनूठी ताकत, कौशल, कमजोरियों, रुचियों, अनुभव और व्यक्तित्व को समझना। ये समझ लीडर को ये तय करने में मदद करती है कि कौन सा काम किस सदस्य के लिए सबसे सही है। इसमें शामिल है कौशल मूल्यांकन, हर सदस्य के टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स को समझना। रुचि पहचान, ये समझना कि कौन से काम सदस्यों को स्वाभाविक रूप से पसंद है। अनुभव का फायदा उठाना, सदस्यों के पिछले अनुभवों का इस्तेमाल करना। विकास के अवसर, सदस्यों को ऐसे काम देना जो उनके विकास के लिए मौके पैदा करें। ये प्रक्रिया लीडर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये असरदार कार्य विभाजन की नींव रखती है। कार्य के विभाजन और टीम के सदस्यों की पहचान का महत्व किसी भी टीम आधारित प्रोजेक्ट की सफलता के लिए ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। बढ़ी हुई दक्षता और उत्पादकता, जब काम सदस्यों की ताकत और विशेषज्ञता के हिसाब से बांटे जाते हैं, तो काम ज्यादा कुशलता से और अच्छी क्वालिटी के साथ पूरे होते हैं। इससे समय बचता है और रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल होता है। 2. टीम के सदस्यों का जुड़ाव और प्रेरणा, जब सदस्यों को ऐसे काम मिलते हैं जो उनकी रुचियों से मेल खाते हैं, तो वे ज्यादा प्रेरित और एंगेज्ड महसूस करते हैं। हर सदस्य को अपने काम का मालिक होने का एहसास होता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे बर्नआउट का जोखिम भी कम होता है। 3. बेहतर गुणवत्ता और परिणाम, विशेषज्ञता के अनुसार काम बांटने से हर हिस्से की क्वालिटी बढ़ती है, जिससे पूरे प्रोजेक्ट का नतीजा बेहतर होता है। जब लोग अपनी ताकत के क्षेत्रों में काम करते हैं, तो गलतियां होने की संभावना कम होती है। ये इनोवेशन को भी बढ़ावा देता है। 4. व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास, सदस्यों को ऐसे काम दिए जा सकते हैं जो उनके स्किल्स को मजबूत करें या उन्हें नए स्किल्स सीखने का मौका दें। लीडर के लिए ये टीम प्रबंधन और लोगों को समझने की क्षमता को डेवलप करता है। कार्य के विभाजन और टीम के सदस्यों की पहचान के लिए प्रभावी रणनीतियां एक कॉलेज प्रोजेक्ट में काम को प्रभावी ढंग से बांटने और टीम के सदस्यों को पहचानने के लिए एक व्यवस्थित अप्रोच चाहिए। परियोजना को समझना और तोड़ना, प्रोजेक्ट के समग्र मकसद, लक्ष्यों और अपेक्षित परिणामों को साफ साफ समझें। फिर प्रोजेक्ट को छोटे प्रबंधनीय कार्यों और उप कार्यों में बांटें। ये भी देखें कि कौन से काम दूसरों पर निर्भर करते हैं, ताकि एक लॉजिकल वर्क फ्लो बन सके। 2. टीम के सदस्यों की पहचान करना, कौशल का आकलन करें। हर सदस्य के टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स की लिस्ट बनाएं। उनके पिछले प्रोजेक्ट्स और सफलताओं के बारे में पूछें। रुचियों की पहचान करें। टीम के सदस्यों से पूछें कि वे प्रोजेक्ट के किन पहलुओं में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं और कौन से नए स्किल्स सीखना चाहते हैं। व्यक्तित्व और कार्यशैली को समझें। ये समझें कि कौन इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करता है, कौन डिटेल ओरिएंटेड है या कौन ज्यादा एनालिटिकल है। आत्म मूल्यांकन और चर्चा, टीम को अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। 3. कार्य में आवंटन, एक बार जब आपके पास कामों की लिस्ट और सदस्यों की समझ हो जाए, तो आवंटन शुरू करें। ताकत के अनुसार सौंपें।
सदस्यों की मुख्य ताकत और विशेषज्ञता के हिसाब से काम बांटें। रुचि को ध्यान में रखें। जहां मुमकिन हो ऐसे काम दें जिनमें सदस्यों की रुचि हो। विकास के अवसर प्रदान करें। ऐसे काम भी दें जो उन्हें नए स्किल्स सीखने का मौका दें। कार्यभार को संतुलित करें। पक्का करें कि काम सभी सदस्यों के बीच बराबर बंटा हो। पारदर्शी रहें। काम बांटने की प्रक्रिया में पारदर्शी रहें और सहमति लें। 4. संचार और निगरानी। हर सदस्य के लिए साफ उम्मीदें और टाइमलाइन तय करें। प्रगति पर नजर रखने और मुश्किलों को हल करने के लिए नियमित चेक इन करें। टीम के सदस्यों को समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने के लिए प्रेरित करें। रचनात्मक प्रतिपुष्टि दें और जरूरत पड़ने पर लचीले रहें। सामान्य चुनौतियां और भारतीय संदर्भ में प्रभाव। ये प्रक्रिया हमेशा सीधी नहीं होती और इसमें कई चुनौतियां आ सकती हैं। सदस्यों की ताकत और कमजोरियों को न जानना। 1 समाधान। शुरुआती मूल्यांकन करें। पिछले प्रोजेक्ट्स पर बात करें। अवलोकन करें। असमान कार्यभार। 2 समाधान। यथार्थवादी समय अनुमान लगाएं। नियमित चेक इन करें। काम को रिडिस्ट्रीब्यूट करें। संघर्ष और असहमति। 3 समाधान। खुली चर्चा को बढ़ावा दें। निष्पक्ष मध्यस्थता करें। फ्री राइडर समस्या। कुछ सदस्य बराबर योगदान नहीं देते। 4 समाधान। साफ जवाबदेही तय करें। प्रगति पर नजर रखें। व्यक्तिगत रूप से बात करें। माइक्रो मैनेजमेंट की प्रवृत्ति। 5 समाधान। काम सौंपें और भरोसा करें। परिणामों पर ध्यान दें। सदस्यों के विकास के अवसरों को नजरअंदाज करना। 6 समाधान। विकास लक्ष्यों पर चर्चा करें। चुनौतीपूर्ण काम दें। भारतीय संदर्भ में जहां सामूहिक कार्य, पदानुक्रम और व्यक्तिगत संबंधों का महत्व है, कार्य के विभाजन और टीम के सदस्यों की पहचान की कला विशेष रूप से जरूरी है। भारतीय टीमों में पदानुक्रम और सम्मान अहम होते हैं। लीडर को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत संबंध बहुत मायने रखते हैं। लीडर को विविधता को समझना और उसका फायदा उठाना चाहिए। कौशल अंतरालों को पहचानना और जिम्मेदारी व जवाबदेही की स्पष्टता भी अहम है। किसी भी टीम आधारित प्रोजेक्ट की सफलता के लिए कार्य का प्रभावी विभाजन और टीम के सदस्यों की सही पहचान करना एक जरूरी हुनर है। ये सिर्फ काम बांटने से कहीं ज्यादा है। ये टीम के हर सदस्य की अनूठी ताकत, कौशल और रुचियों को समझना और उन्हें ऐसे कार्यों के साथ जोड़ना है जो उनकी क्षमताओं का सबसे अच्छा इस्तेमाल करें। एक असरदार लीडर वो होता है जो प्रोजेक्ट को छोटे प्रबंधनीय कार्यों में तोड़ता है, हर सदस्य की क्षमताओं और रुचियों का ध्यान से आकलन करता है और फिर कार्यों को इस तरह से बांटता है जो दक्षता, जुड़ाव और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे। कॉलेज प्रोजेक्ट्स में इन कौशलों का अभ्यास करना छात्रों को भविष्य के पेशेवर जीवन के लिए तैयार करता है, जहां टीम वर्क और प्रभावी कार्य प्रबंधन सफलता की कुंजी है। भारतीय संदर्भ में ये हुनर और भी जरूरी हो जाता है। ये एक ऐसा निवेश है जो न केवल प्रोजेक्ट के नतीजों को बेहतर बनाता है, बल्कि टीम के सदस्यों को सशक्त बनाता है और उन्हें एक ज्यादा आत्मविश्वासी, सक्षम और जिम्मेदार व्यक्ति बनाता है जो आज की गतिशील और प्रतिस्पर्धी दुनिया में सफल हो सकता है। क्या आप अपनी टीम को सफलता की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं?